इसमें कुछ तो हुआ है अब के, मुझे ये नहीं लगता कुछ नहीं कुछ करा है, ये हादसा किसी का है इसमें हाथ। और अगर वो भगवान थे तो इतने लोगों की जान क्यों गई? क्या सब रही? इतने बच्चों का क्या कसूर था उसमें? मेडिकल पहुंची, मुझे खबर मिली तो वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी, मेडिकल में भी सब ऐसे ही पड़ी थी, एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी। ट्रक में लाखों की संगत में ले आकर हजारों के आदमी को भर के जैसे भूस की तरह सबको भर दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 122 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हैं। मृतकों में अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के पलखना के रहने वाले भी एक ही मोहल्ले के 4 लोग हैं, जिसमें एक मां और एक बेटा था। बताया यह जा रहा है कि लंबे समय से दोनों ही माँ बेटे बहुत लंबे समय से बाबा के सत्संग में जाते थे और बाबा को जो है समय देते थे। यहाँ आपके मोहल्ले के कुल कितने लोग हैं जो सत्संग के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई? एक मेरी भाभी और मेरा भतीजा था, 2 और लेडीज खत्म हो गई यहाँ मोहल्ले में, 4 लोगों की मौत हो गई है। पूरे मामले में आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? क्योंकि ये कितना बड़ा आयोजन होना प्रशासन की बिना अनुमति के नहीं होता है। 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2.5 से 3 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। इस तरह का हादसा हो गया, 122 जिंदगियां चली गई। किसको जिम्मेदार मानती हैं? इसमें कुछ तो हुआ है अब के, मुझे ये नहीं लगता कुछ नहीं कुछ करा है, ये हादसा किसी का है इसमें हाथ। और अगर वो भगवान थे तो इतने लोगों की जान क्यों गई? क्या सब रही? इतने बच्चों का क्या कसूर था उसमें? और उनने तो अभी तक लौट के भी नहीं देखा कि अपने भक्तों को, मेरे भक्त आज मेरे चरणों में मर गए तो नहीं मेडिकल पहुंचे न कहीं भी, उनने कोई वो नहीं दिया अभी तक। बाबा को कहीं जिम्मेदार समझती हैं आप इस मामले में? क्या कहूँ मैं बाबा के बारे में, मैं तो कुछ नहीं कह सकती अब। बाबा की तमाम बातें सामने आ रही हैं। कहते हैं लोग कि बाबा मरों को जिंदा कर देते हैं, तमाम बाबा के पास चमत्कार है, लेकिन इस तरह की घटना। हजारों लोग मर गए तो क्यों नहीं जिंदा किया? फिर उनने पूरा घर उजड़ गए सब लोग, मेरी कुछ फैमिली बेकार हो गई। कितने सालों से ये सत्संग करने जाती थी आपकी भाभी? 4-5 साल से हो गई थी। बाबा की बिल्कुल गलती नहीं मानती हैं पूरा? गलती तो यही है, जब अपने लिए इतनी सुविधा से आते हैं, तुम तो भगवान हो, खुले में आओ ना। और भगवान तो सब कुछ जानता है। उसके बाद में उनने, और पब्लिक इतनी आती है लाखों की संख्या में, तो उनके लिए ही प्रशासन को करना चाहिए। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। उसके दौरान जब मैं मेडिकल पहुँची, मुझे खबर मिली तो वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी, मेडिकल में भी सब ऐसे ही पड़ी थी लाशें। वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ का सब माहौल बेकार है। और एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी। ट्रक में लाखों की संगत में ले आकर हजारों के आदमी को भर के जैसे भूस की तरह सबको भर दिया। जो जिंदे हुए वो भी मर गए, उनकी सांस वास होगी, बस सब माहौल बेकार था बहुत ज़्यादा, कोई धना नूरी नहीं। और कुछ राहुल गांधी ऐसा जो आपके परिवार के लिए कह के गई हो, आर्थिक सहायता की कह के गई हो, या बाबा के लिए कुछ कह के गई हो? नहीं, उनने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही पूछ रहे थे ऐसा कैसे हो गया, कि जांच करेंगे करवाएंगे, यही बता रहे थे बस। समझा रहे थे फैमिली को कि आपकी मदद करेंगे, सरकार के द्वारा आपकी मदद की जाएगी। देखिए, ये जो हैं इनकी भाभी और भतीजा उस सत्संग में दोनों ने एक साथ जान गंवाई, और दोनों के जान गंवाने के बाद और भी इनके परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल, कौन लोग थे जिनकी डेथ हुई है? कौन थी? मेरी पत्नी, मेरा बेटा। तो कब से सत्संग करने जाते थे ये? 4-6 साल से जाते भैया। आप भी जाते थे? मैं भी साथ गया था। आप बताया जा रहा है सेवाकार थे आप बाबा के? हाँ, सेवा कार्ड बन गया था, मगर कभी कभार पहुंच जाता, टाइम मिल जाता तो, और नहीं फिर कुछ ना। अब तो लाभ ही ना, तो मेरे कुछ ना भैया कोई से। तो आपकी बेटा और पत्नी दोनों के एक्सपायर हो गए? बेटा पत्नी दोनों खत्म हो गए मेरे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आपके घर पे आए, मुलाकात की आपसे, किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कहकर गए राहुल? भैया समझा रहे कि हम आपकी मदद करेंगे, सरकार में तो है नहीं, मगर सरकार से भी मांग करेंगे और आपकी हम भी मदद करेंगे। आप टेंशन मत करो ज़्यादा, मत बच्चों को लिए रुलाओ। ये बताइए, भगवान उनको कहा जाता है, उसके क्या कहना चाहेंगे? भैया गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। सत्संग तो हम बहुत करते हैं, मगर सत्संग में हमने ऐसा कभी नहीं देखा जो उनके जाने के बाद में जो इतनी तरीके आगे जो धक्का लगे, इतनी जनता मरी, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप भी मीडिया में रहते हो, आपने भी देखा होगा उनका प्रोग्राम, कभी ऐसी घटना नहीं घटी जो अब के जगह पर जो घटना घटी है। पूरी घटना में आरोपी किसको मानते हैं? भैया वो तो अपनी गाड़ी लेकर के उसके बाद में धक्का मुक्की, भैया पता नहीं कौन कौन को आरोपी बताया क्या बताया। मैं तो
परमात्मा को जिनने सारी दुनिया बताई मैं उनको आरोपी बना रहा हूँ। क्या उनने मेरा बेटा और मेरी पत्नी छीन ली? बताओ। बाबा दावा करते थे कि मरे हुए बच्चों को जिंदा कर देते हैं, मरे लोगों को जिंदा करते हैं, लेकिन तब से वही भगवान आते तो वही जिंदा कर देते थे। मैं तो उन्हीं भगवान मान लेता पूरी तरह। आप क्या मानते हैं? आप चूंकि आप सेवा कर रहे हैं इस तरह की, मेरा जीवन का सहारा खत्म है ना, काऊ की मैं मदद कर रहा हूँ भैया, मेरे तो खुद जिंदगी खराब है। देखिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये उस परिवार के हैं जिनका एक बेटा और उनकी पत्नी उस सत्संग के दौरान उनकी मौत हो गई और दोनों ही जान जो है गंवा चुके हैं। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके परिवार से मिले हैं, परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया है और उन्हें कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। लेकिन जिस तरह अब कहीं ना कहीं बाबा पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है वो देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं अभिनव माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।